नमस्कार। जराहट के हिंदी में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। आइए जान लेते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की जन्म की पौराणिक कथा। इस श्री कृष्ण जन्म की पौराणिक कथाओं को हर व्यक्ति और हर औरत को जरूर सुनना चाहिए, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा। श्री कृष्ण जन्म की पौराणिक कथा हर किसी को सुननी चाहिए। तो इस साल जन्माष्टमी का त्योहार 24 अगस्त के दिन पड़ रहा है। आप इस साल भगवान श्री कृष्ण की जन्म की पौराणिक कथा जरूर सुने और ये जन्माष्टमी पर जरूर सुने। जब भी आप पूजा करें, पूजा के बाद इनकी जन्म की पौराणिक कथा हर व्यक्ति को सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण जन्म की पौराणिक कथा इस प्रकार से है। भाद्र कृष्णाष्टमी की बहुत ही घनघोर काली अंधेरी रात थी। रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में श्री वासुदेव और उनकी पत्नी देवकी उनके गर्भ से इस रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। यह तिथि उस दिन की हमें याद दिलाती है जिस दिन पूरे देश में बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राज्य में राज करता था। उसके पुत्र ने उसे गद्दी से उतारकर स्वयं मथुरा में राजगद्दी पर बैठ गया और वहां का राजा बन बैठा। कंस बड़ा ही दुष्ट पुत्र था। कंस की एक छोटी बहन थी देवकी, जिसका विवाह वासुदेव नामक व्यक्ति से हुआ था। एक बार की बात है, एक समय कंस अपनी बहन को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक से आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में बोला, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े ही प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसा है। इसी देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वीं संतान तेरा संहार करेगी। तभी यह बात सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। तब देवकी ने उन्हें विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने लाके दे दूंगी। बहनोई को मारने से आपको क्या लाभ होगा। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चले गए। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव और देवकी ने इसी तरह एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया। 7 बच्चों को कंस ने एक एक कर मार डाला और अब 8वां जब बच्चा होने वाला था तभी कारागार में उन दोनों पर बहुत ही ज्यादा कड़ा पहरा लगा दिया गया। और उसी समय नंद जी की पत्नी यशोदा जी का भी पेट दर्द होने लगा और वह भी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। वासुदेव और देवकी ने इसी तरह एक एक करके 7 बच्चे को जन्म दिया। 7 बच्चों को कंस ने एक एक करके मार डाला और अब 8वां बच्चा होने वाला था। तभी कारागृह में उन दोनों पर बहुत ही ज्यादा कड़ा पहरा लगा दिया गया। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा जी बच्चे को जन्म देने वाली थी। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ तभी उसी समय संयोगवश से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। और कुछ नहीं, सिर्फ देवी की माया थी वह। जिस कारागृह में देवकी और वासुदेव कैद थे उसमें अचानक से रोशनी उठी और शंख बजे। चक्र गदा धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर गए। तब भगवान ने उन दोनों से कहा, अब मैं उन्हें नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूं और तुम मुझे अपने मित्र नंद जी के घर पर वृंदावन में भेजाओ। उनकी वहां जो भी कन्या ने जन्म लिया है उसे तुम लेकर यहाँ ले आओ और कंस के हवाले कर दो। तब वासुदेव जी ने कहा, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा कड़ा पहरा लगा हुआ है, मैं कैसे जाऊंगा। तब उन्होंने कहा, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जैसे ही तुम जाओगे कारागृह के सभी पहरेदार अपने आप सो जाएंगे। कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना को तुम पार जाने का मार्ग यमुना आपको खुद दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु सुशिरूप श्री कृष्ण जी को शुभ में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए।
कारागृह में फाटक फिर से बंद हो गए। तभी कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को एक कन्या पैदा हुई है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथों से उस नवजात बच्ची को छीन लिया और जैसे ही पटकना चाहा, अचानक क्या हुआ, वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तेरा क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है, वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह सुनकर कंस बड़ा ही क्रोधित हुआ और थोड़ा घबरा भी गया। फिर उसने वृंदावन में तरह तरह के राक्षसों को भेजा और वहां की सभी संतानों को मारने का आदेश दे दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक एक करके सब राक्षसों का संहार कर दिया और अंत में कंस का संहार किया। तो यह थी श्री कृष्ण जन्म की संपूर्ण कथा और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कंस का भी अंत में वध कर दिया और हमेशा की तरफ बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण की जय का एक कमेंट जरूर लिखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रोजाना इसी प्रकार से अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।